नमस्कार दोस्तों। जब से गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में हिंसक झड़प हुई दोस्तों, उसी के बाद लगातार भारत के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, खासतौर पे बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहा था कि भारत सरकार को अब चीन पे हमला करना चाहिए, चीन को सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की बातें सोशल मीडिया से लेके आम जनता में उठ रही थी और सब चाह रहा था कि एक बार चीन को सबक सिखाना जरूरी है। और दोस्तों, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक बार भारत सरकार और भारतीय सेना मिल के चीन पे आक्रमण बोले, धावा बोले और चीन को औकात दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, एक कहावत और आपने सुना होगा, चाणक्य को जानते हैं दोस्तों। चाणक्य ने आज से हजारों साल पहले कहा था कि दुश्मन का सबसे बड़ा ताकत होता है उसका अर्थव्यवस्था, यानी कि उसका धन। अगर दुश्मन को उसके धन से अलग कर दो, उसका धन खत्म कर दो, तो दुश्मन वैसे तरफ तरफ के मर जाएगा। जिस प्रकार से सांप अपने मनी के बिना तरफ तरफ के मर जाता है, उसी प्रकार से दुश्मन को भी करना चाहिए और उसका मनी छीन लो, वो खुद तरफ तरफ के मर जाएगा। और दोस्तों, भारत ने वही किया, चाणक्य नीति पे काम किया और भारत ने कुछ ऐसा किया ना, पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया है और पूरे दुनिया अब भारत के रास्ता पे चलने के लिए तैयार है। जो काम कह सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, जापान नहीं कर पाया, साउथ कोरिया नहीं कर पाया, वियतनाम नहीं कर पाया, थाईलैंड नहीं कर पाया। दोस्तों, वही काम भारत ने करके दिखाया। और बड़ी बात तो यह है कि ये सारे देश भारत का कॉपी करने वाला है। सबको अब हिम्मत मिला है। दोस्तों, सब पहले चीन से डर रहा था, सबको लग रहा था कि अगर हम चीन पे इतना बड़ा एक्शन लेंगे तो चीन हमारे खिलाफ मोर्चा खोल देगा। दोस्तों, इसीलिए कोई भी देश बड़ा एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन एक कहावत सुने होंगे, आदमी को उतना ही डरना चाहिए जितना डर सके। किसी का हिम्मत न खोलो, अगर अधिक डराओगे तो वो आदमी अपना हिम्मत खोलेगा और आप पे हमला करेगा। और दोस्तों, सेम चीज़ हुआ। और भारत ने बड़ी बात तो यह है कि चीन का 59 एप्लीकेशन बंद कर दिया। दोस्तों, भारत में बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया और चीन को बोला अब यहाँ से भागो, बुढ़िया बिस्तर बंद करो। और दोस्तों, यहाँ पे टिकटॉक ने अपना माथा फोड़ा, बोला कि भारत सरकार ये क्या कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कई बार धमकी दिया, ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दिया कि हम भारत को सबक सिखा के रहेंगे, उसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने लगातार चीन के तमाम बड़े बड़े ऐप बंद करके ये साबित कर दिया कि अब तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं। और दोस्तों, इसी कारण से दुनिया के तमाम देश को हिम्मत मिला और खासतौर पे अमेरिका अब दोस्तों भारत जैसा फैसला लेने वाला है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है ना, उसे जान के आप लोग खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई अब की बार चीन का बेड़ा पार है, चीन का बर्बादी तय है। दोस्तों, माइक पोम्पियो ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने चीन के सारे ऐप को बंद कर दिया है, उसी प्रकार से हम भी अपने देश में टिकटॉक समेत चीन के तमाम सारे बड़े बड़े एप्लीकेशन को बंद कर देंगे और चीन को यहाँ से बढ़िया बिस्तर लेके भगाएंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं और पूरी तरह से उस पर हम जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इतना बड़ा एक्शन लेके चीन को पूरे दुनिया से अलग थलग करेंगे। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जो काम का शुरुआत भारत ने किया, उसी रास्ते पर पूरी दुनिया चल रहा है। यानी कि भारत अब विश्व गुरु बन चुका है। भारत ने सबका डर निकाल दिया और पहला काम भारत ने किया और दूसरा दोस्तों अब अमेरिका करने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के तमाम सांसद, बड़े बड़े सांसद कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये सारे एप्लीकेशन को बंद करना चाहिए, क्योंकि इसी एप्लीकेशन से चीन कमाता है और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत का नागरिक कह रहा था कि चीन हमारे देश में सामान बेचता है, उसी सामान को बेच के पैसा कमाता है और पाकिस्तान को फंड करता है, आतंकवादी बढ़ाता है, उसी प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अब मोर्चा खोला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का नागरिक चाहता है कि चीन का ऐप बंद हो ताकि चीन का रेवेन्यू कम पड़े। अब दोस्तों, आप पूछें कि आखिरकार चीन को इस एप्लीकेशन से क्या फ़ायदा होता था। देखिए दोस्तों, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ। अब चीन का अब तक 59 एप्लीकेशन को भारत ने बैन किया है। एक हम बात करेंगे टिकटॉक पे। दोस्तों, टिकटॉक को हर साल भारत से कम 6 बिलियन डॉलर का फायदा होता था। 6 बिलियन डॉलर। दोस्तों, आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में, तो इंडियन भाषा में 45,000 करोड़ का फायदा होता था दोस्तों हर साल। तो आप समझ जाइए, चीन का 59 एप्लीकेशन था। चीन दोस्तों इस एप्लीकेशन से लाखों करोड़ रुपया कमाता था। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय युवा नौजवान के दिमाग में गंदगी फैलाता था दोस्तों, धर्म के नाम पे राजनीति करवाता था। टिकटॉक पर दोस्तों आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक अभद्र वीडियो आपको देखने को मिल जाता था। और दोस्तों, चीन का मानता था कि भारतीय युवा बेरोजगार रहे, भारतीय युवा का दिमाग हमेशा खराब रहे, एडल्ट चीज़ देखे, गंदगी से भरा रहे। और दोस्तों, टिकटॉक उसी लिए लाया गया था। अब दोस्तों,
चीन का सपना भारत ने पूरा ही चकनाचूर कर दिया है। और इसीलिए बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए चीन के जो सरकारी मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स ने बहुत बड़ा दावा किया है और पूरे दुनिया के सामने में मदद का गुहार लगाया है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने चाल चला है, अब अपने आप को पीड़ित बता रहा है, बोला है कि मैं बहुत बड़ा पीड़ित हूँ, मुझे सबने शोषित किया है, भारत ने हमें औकात दिखाया है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि दुनिया में सबसे अधिक खतरा हमें भारत से है। दोस्तों, ये बात ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे अधिक अब भारत से हमें खतरा है, क्योंकि भारत के लोग हमें सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और भारत आज राष्ट्रवादी हो चुका है, मोदी के सब भक्त है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में आज जनता से लेकर सैनिक, सरकार सब एक साथ चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है, इसीलिए सबसे अधिक अब मुझे खतरा भारत से है। दोस्तों, ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने कहा है और उसने ये कहा है कि हम पूरे दुनिया से मदद का गुहार लगाते हैं, मुझे भारत से बचा ले, क्योंकि भारत अपना सैनिक दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। भारत जिस प्रकार से सैनिक बढ़ा रहा है ना, आने वाले समय में पूरे दुनिया के लिए खतरा होगा। दोस्तों, चीन ऐसा कह के भारत का नाम बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। चीन चाह रहा है कि भारत का नाम अब बदनाम हो जाए, क्योंकि दोस्तों चीन जानता है भारत को हम युद्ध में तो हरा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पास एक मौका है, वो चाहता है कि भारत का नाम बदनाम करे। जिस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान आज भारत का नाम बदनाम कर रहा है और बोल रहा है कि भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा, भारत हमें बर्बाद कर देगा। दोस्तों, उसी प्रकार से अब चीन भी हरकत कर रहा है। चीन भी कह रहा है कि भारत हम पे अटैक करेगा, भारत हमें बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों, चीन के इस दुखते हुए राग पे अमेरिका ने लात रख दिया है और अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है दोस्तों, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ है, उसने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि देखो भाई, अब हम आरिया पार करेंगे, अब हम कुछ देखेंगे नहीं, पहले हम केवल देखते रहते थे, चीन सब पे आक्रमण करता रहा, हम लोग केवल देखते रहे। दोस्तों, ये बात अमेरिका के व्हाइट हाउस से आया है, खासतौर पे स्टाफ ऑफ चीफ ने कहा है। उसने कहा है कि अब हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, चीन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि अगर आने वाले समय में भारत और चीन में युद्ध हो जाए तो मैं खुली तौर से ये बात कह रहा हूँ, मैं पूरा भारत का समर्थन करूँगा और यहाँ तक कि आर्मी भेजूंगा, यहाँ तक हो सके सैनिक भेजूंगा, जहाँ तक हो सके हथियार सप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं दुनिया का नंबर 1 पावरफुल देश हूँ और मैं भारत का समर्थन करूंगा, क्योंकि चीन एक धोखेबाज देश है, चीन का नीति विस्तारवादी है और उसका मंसूबा मैं कभी भी सफल नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। दोस्तों, ये बात अमेरिका ने कहा है ना, चीन को और आग लगा दिया है। इन सब के अलावा अमेरिका ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में मैं दुनिया का सुपर पावर हूँ और नंबर 1 शक्तिशाली हूँ और अब केवल एक ही रास्ता है चीन को बर्बाद करना। चीन रहेगा तो पूरी दुनिया बर्बाद होकर रहेगा। चीन को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहिए, चीन से कम्युनिस्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि चीन के कारण से दोस्तों, ये बात ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन के कारण से पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया आज अफरा तफरी में है, पूरी दुनिया आज लॉकडाउन में है, लाखों आदमी मारा जा चुका है, लाखों आदमी बेरोजगार हो चुका है, भूखे मरने वाला है। दोस्तों, ये बात ट्रंप ने कहा। उसने कहा कि चीन को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अब वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों जापान सब अब भारत के समर्थन में उभर चुका है, सब सामने में आ चुका है। जब से चीन सैनिक पीछे हटा है ना, सबको दोस्तों एक रास्ता मिला है, सबको एक अगुवाई करने वाला नेता मिला है, एक देश मिला है जिसका नाम भारत है। सब चाहता है कि भारत के पीछे पीछे झंडा लेके चले और चीन को बर्बाद करे। और दोस्तों, सबने भारत का समर्थन किया है और सबने यह कहा है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। दोस्तों, सब कह रहा है कि चीन अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। भारत जिस प्रकार से चीन को सबक सिखाया है ना दोस्तों, ताइवान के लोग बहुत ही खुश हैं और आप कह सकते हैं कि भारत आज सचमुच में पूरे दुनिया में एक अलग ही नाम कमाया है और चीन को पीछे हटा के पूरे दुनिया में दोस्तों शांति लाने का भारत ने प्रयास किया है। अब दोस्तों, आप लोग पूछेंगे कि हमें समझ में आ गया कि भारत सरकार ने चीन के सारे एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तो क्या भारत सरकार आने वाले समय में चीन के मोबाइल को बंद कर सकता है? जिस प्रकार से चीनी मोबाइल भारतीय मार्केट में छाया हुआ है, खासतौर पे भारत का डेटा चोरी कर रहा है, तो क्या भारत सरकार चीनी मोबाइल को बंद कर सकता है? दोस्तों, भारत सरकार बंद करे नहीं करे, लेकिन भारत का जो व्यापारी है ना CIT, दोस्तों कैट ने ओपनली चैलेंज कर दिया है और बोला है कि आज के बाद चीनी मोबाइल को हम बैन करेंगे, इंडिया से भगाएंगे, हम कोई भी नहीं खरीदेंगे, जितना भी व्यापारी है हम लोग चीनी मोबाइल से दूर रहेंगे और सबको सलाह देंगे कि चीनी मोबाइल ना खरीदे। तो दोस्तों, आप समझ रहिए आने वाले समय में
देखेंगे पूरे दुनिया में अब एक और माहौल बनेगा और बाइकआउट चीनी मोबाइल का नारा लगेगा। दोस्तों जिस प्रकार से पहले बाइकआउट टिकटॉक हुआ था उसी प्रकार से अब दोस्तों बाइकआउट चीनी मोबाइल होगा। और अब देखेंगे आने वाले समय में भारत सरकार अपने देशवासियों का मन का बात सुनते हुए दोस्तों चीनी मोबाइल को बंद करेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक चीनी मोबाइल है ना तब तक दोस्तों चीन अमीर होता रहेगा, क्योंकि चीन से हर दिन भारत में लाखों मोबाइल बिकता है और दोस्तों उसी पैसा से चीन खासतौर पे पाकिस्तान को फंडिंग करता है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है और आतंकवादी को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार एप्लीकेशन बंद हुआ उसी प्रकार से चीनी मोबाइल बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका ने हुआवे पे बैन लगाया है, ZTE मोबाइल पे बैन लगाया है, उसी प्रकार भारत सरकार चीन के सारे मोबाइल पे बैन लगा दे।